ने कांग्रेस का हाल काफी बुरा कर दिया है। पीएम मोदी के कार्यकाल में देश काफी तेज गति से विकास कर रहा है, जिसकी वजह से देश के लोग पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोग पचा नहीं पा रहे। कांग्रेस के लोग भारत की तेज गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ विरोध करने से मतलब है, लेकिन दर्शकों, विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध के नाम पर हद पार कर जाना ये तो ठीक नहीं। हर मुद्दे पर विरोध कर कांग्रेस के लोग अपनी ही विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी सिर्फ मोदी विरोध में लगे रहते हैं। राहुल गांधी के पास सिर्फ विरोध ही है और कुछ नहीं। लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग ये सब देख तिलमिला गए हैं, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से भारत विकास करता रहा तो उनकी सियासी दाल कैसे गलेगी। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, अमेरिका ने भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% दंडात्मक शुल्क लगाया। इसके बावजूद भारत के विनिर्माण और निर्यात उन्मुख क्षेत्रों ने लचीलापन दिखाया, जबकि घरेलू मांग में निरंतर सुधार जारी है। भारत की अर्थव्यवस्था ने जुलाई सितंबर तिमाही में 8.2 की सालाना वृद्धि दर्ज की, जो पिछली तिमाही से 7.8% के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मोर्चे पर भारत को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टैरिफ दबावों और बाहरी अवरोधों के बीच भी अर्थव्यवस्था का मजबूत प्रदर्शन भारत की आंतरिक मजबूती को दर्शाता है। मजबूत उपभोक्ता खर्च, विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती गतिविधियों और घरेलू मांग की मजबूती से ने इसे तेजी से सहारा दिया। ये वृद्धि कई संस्थानों के अर्थशास्त्रियों की उम्मीदों से भी अधिक रही, जिन्होंने 7.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। लगातार मजबूत होते आर्थिक संकेत बताते हैं कि भारत की विकास क्षमता वैश्विक परिस्थितियों की अनिश्चितता के ऊपर बिल्कुल स्थिर बनी हुई है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स पर लिखा है कि जीडीपी के आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत वृद्धि और गति को दर्शाते हैं। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि इस वृद्धि दर का कारण सत्त वित्तीय अनुशासन, लक्षित सार्वजनिक निवेश और विभिन्न सुधार है, जिनसे उत्पादकता बढ़ी है और कारोबार की आसानी में सुधार हुआ है। सरकार इस गति को बनाए रखने और जरूरी सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दर्शकों, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहीं रूस, अमेरिका, चीन और दूसरे प्रतिस्पर्धी कोरोना महामारी के बाद से ही अपनी जीडीपी प्रदर्शन को लेकर कुछ बेहतर नहीं कर पाए हैं। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से विकास कर रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्ध और उथल पुथल के बीच दुनिया में वृद्धि की रफ्तार धीमी बनी हुई है। भारत की तुलना दूसरे देशों से करें तो जून तिमाही में चीन की जीडीपी वृद्धि दर 5.2%, इंडोनेशिया की 5.2%, अमेरिका की 2.1%, जापान की 1.2%, यूके की 1.2%। वहीं फ्रांस की बात करें तो 0.7%, मैक्सिको की 0%, वहीं जर्मनी की -0.2% रही। वहीं भारत 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है। इस वृद्धि को बढ़ावा देने में देश की विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्र का अहम योगदान रहा। केंद्र सरकार के अनुसार इस विकास को लेकर निजी निवेश में तेजी, बढ़ते उपभोक्ता विश्वास, वेतन वृद्धि और मजबूत कृषि उत्पादन से बढ़ती ग्रामीण मांग भी महत्वपूर्ण कारक रहे। वहीं ये सब देख कांग्रेस तिलमिला गई है। कांग्रेस की आर्थिक विकास दर के ताजा आंकड़े जारी होने के बाद कांग्रेस ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। जयराम रमेश ने आईएमएफ की वार्षिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है और उच्च आर्थिक विकास की दर टिकाऊ नहीं है। जयराम रमेश ने जीडीपी के ताजा आंकड़ों को लेकर एक्स पर पोस्ट किया।
उन्होंने लिखा कि ये विडंबना है कि विकास दर के तिमाही आंकड़े उस वक्त जारी किए गए जब आईएमएफ की रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वार्षिक मूल्यांकन में भारत के राष्ट्रीय खातों के आंकड़ों को सी श्रेणी में रखा गया है, जो दूसरी सबसे निचली श्रेणी में है। आंकड़ों की स्थिति निराशाजनक बनी हुई है। तो देखा आपने कैसे तेज गति से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस पचा नहीं पा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें